नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए जो 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपको उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। तीसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप जो है कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन क्या आपके सोर्सेज होंगे वो। और सबसे पांचवा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों कि रिवीजन, आप कितना रिवीजन करते हैं अपने सिलेबस को, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन देखिए, जो सबसे और एक मुख्य बात है जो ज़्यादातर अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते हैं, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से पढ़ लिए होते हैं तो देखिए उसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। और दूसरा, आपका कई बार कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे स्टेट पीसीएस में कुछ कई क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो आपके गलत ना हो। तो उसी दिशा में दोस्तों हम आज से यूपी पीसीएस की परीक्षा, जैसे हम जानते हैं 14 मई को होने वाली है, तो उसी दिशा में हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के, मतलब 2012 से और 2022 तक, हम जो है जितने भी क्वेश्चन आए पेपर, मतलब आए हुए हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं यूपीपीसीएस के द्वारा, मेनली ये जो आपका सिविल सर्विसेज वाला जो प्री होता है दोस्तों, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो सारे पेपर मैं इसमें जो है आज से हर हर साल का पेपर मैं इसमें डिस्कस करूँगा। इंग्लिश में पेपर दोस्तों है, मैं आपके लिए हिंदी में अनुवाद करके उसका बताऊंगा। आप जो है इसको देखिए और फिर समझिए कैसा पैटर्न है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए। जो अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं वो आप पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी माध्यम के लोगों के लिए इसका अनुवाद कर देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? ठीक है दोस्तों। इसका देखिए ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा डायरेक्ट। इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों सी है। 9% जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन देख लीजिए। और इसका इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, नारायण कार्तिकेयन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में 2011-12 क्रिकेट श्रृंखला में किस इकलौते भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया था? ऑप्शन देख लीजिए। सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है दोस्तों डी, राहुल द्रविड़ ने। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी हुई है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, विनोद मेहता। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? इसका जो सही उत्तर देख लीजिए दोस्तों, वो है आपका सी, रानी मुखर्जी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। देखिए, सूची 1 में क्या है, प्रीजा श्रीधरन किससे संबंधित हैं, सुनील छेत्री किससे संबंधित हैं, राकेश कुमार किससे संबंधित हैं, और विरधावल खड़े। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसके जो सामने जो गेम्स दिए हुए हैं उसको आपको मिलाना है। इसका जो सही उत्तर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, बी। ठीक है, 35। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर देखिए इसमें आपका लिस्ट दिया हुआ है हड़प्पन साइट्स का, और लोकेशन जो है आपको मैच करने हैं। इसको क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए सूची दी हुई है, वैदिक रिवर्स के बारे में दिया हुआ है, उसका मॉडर्न नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है, बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ए, बोध गया। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका जो आपने ऑप्शन इसको एक बार देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, के.जी. सुब्रमण्यम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ संगम काल के पोर्ट्स दिए गए हैं। इससे पूछा गया कौन सा वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है 1 व 2, मतलब जो इसका ए है सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर देखिए इसमें क्या दिया गया है, आपको मिलान करना है कौन सा गलत जो है मिलान इसमें है। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है ए, कर्पूर मंजरी हर्षक द्वारा नहीं लिखा। जो हर्ष थे उनके द्वारा नहीं लिखा गया था, ये कर्पूर मंजरी द्वारा ये लिखा गया था। राजशेखर जो एक पोएट थे उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ पे स्थित है? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है नॉर्थ बंगाल। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ बंगाल इसका ए सही उत्तर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर है वह है ए, कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? ठीक है, देखिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वह है सी, 3 व 4, मतलब नन्हे और टिक्कन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ठीक है तो दोस्तों, इसका जो आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने अकबर ने सम्मानित किया था? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। इसका जो सही ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, वो है दोस्तों बी, हरि विजय सूरी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ठीक है, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आप इसके ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। इसका जो सही उत्तर है वह है ए, मिस्र। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ए, अकबर। ठीक है, क्योंकि अकबर का जो कार्यकाल था वह 1556 से 1604 के बीच में था। ठीक है, और 1600 में जो है उसकी स्थापना हुई। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए जो हमारा 21वां क्वेश्चन है वो किसके बारे में है कि औरंगजेब का जब मृत्यु हुई थी तो उसमें जो मराठा की लीडरशिप थी वह किसके हाथ में थी? देखिए उसको इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वह है डी, ताराबाई। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, अकबर द्वितीय। ठीक है, बी इसका सही उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आप ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। इसका जो सही उत्तर है वह है ए, हिंदू कॉलेज। ठीक है दोस्तों, हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1817 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, 14, 18। दोस्तों शारदा एक्ट या जो है कब पारित हुआ था? 1929 को। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, न्यूज़पेपर दिए गए हैं और वह किस लैंग्वेज में जो है प्रकाशित होते थे ये आपको बताना है। आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह क्या है? वह है सी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर सी है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकारी, जहांगीर के मतलब जो कार्यकाल में कौन जो है चित्रकार थे? देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। देखिए जो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। उसका सही उत्तर है 2 और 3, मतलब देखिए बी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 में देखिए कौन है? अब्दुल हसन और अक्कारिजा, ये जो है सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ए, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है
और दोस्तों हमारा इसका जो सही उत्तर है, मतलब इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए। और 29वें का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है दोस्तों, डी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट दिए गए हैं और बताना है आपको कि अधिवेशन उनका कहाँ पे हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें कुछ प्रेसिडेंट के नाम है और मैंने बताया कि उसमें कहाँ पे आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। तो जो इसका आप इसके ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है, वो कौन सा दोस्तों इसका सही उत्तर है, सी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या है इसमें, सी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका जो सही उत्तर है, और इसका ऑप्शन में देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ए, चार्टर्ड एक्ट 1833 में जो है ऐसा हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों बी, नर्मदा नदी या सतपुड़ा और विंध्या जो दो रेंजेस हैं उन्हीं के बीच में बहती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर लेख दिया गया हुआ है और लोकेशन पूछा है वह कहाँ पे है। ठीक है, देखिए उससे पूछा गया कौन सा सही इसमें जो है सुमेलित है। इसका जो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सी, कोलेरू। कोलेरू दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, बाकी जो है सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया है कौन सी खरीफ फसल नहीं है, ये आपको बताना है इसमें कौन सी खरीफ फसल नहीं है। दोस्तों जो है मस्टर्ड मतलब दोस्तों सरसों, यह दोस्तों नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 की बात हो रही है। देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर क्या है दोस्तों इसका, सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का जो बजट उस साल पारित हुआ था उसमें माफ़ करिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए आप, जो सही उत्तर है वह है बी, प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, चारों जो इसमें आंदोलन दिए गए हैं उसमें ऐसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है दोस्तों सी, चेन्नई। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिए गए हैं कुछ बांध दिए गए हैं और वह किस नदी पर निर्मित हैं, और उसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा दोस्तों नहीं है, सी। ठीक है, नागार्जुन सागर दोस्तों या गोदावरी नदी पर नहीं है बल्कि या कृष्णा नदी पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के भारत में के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका जो सही उत्तर क्या है दोस्तों, ए, टीक जो फॉरेस्ट है उसकी बात हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि नेचुरल गैस का भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, बॉम्बे हाई में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए माफ़ करिएगा हमने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया है, 41वां क्या दोस्तों, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसका सही उत्तर क्या है, यमुना नदी। ठीक है, ए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें टाइडल एनर्जी की बात हो रही है। इसका जो सही उत्तर क्या है दोस्तों, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कैम्ब्रिज इसको भी कहते हैं। तो सही उत्तर दोस्तों यही है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है खनन क्षेत्र और वह कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें सही मिलान करना है। ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर ये यूटी ऐसा है जहाँ पर सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो सही उत्तर है ये आप सब जानते होंगे, ए, अनईमुडी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर है वह है बी, बंटू दोस्तों सहारा की प्रजाति है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों डेड सी। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर दोस्तों रशिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, डेथ वैली किसका उदाहरण है पूछ रहा है दोस्तों, या रिफ्ट वैली का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सही राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन होता है। डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ए वेनेजुएला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों गैम्बिया। बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ये पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी डाउटफुल था, तो इसमें जो है आप इसको एक बार खुद से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस, मतलब राष्ट्रपति और जो दोनों सदन है यह जो है दोनों शामिल हैं इसमें पार्लियामेंट में दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों, यहाँ माफ़ करिएगा, इससे पहले एक और क्वेश्चन था वो हम जो है मिस कर दिए हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, वह दोस्तों प्रेसिडेंट द्वारा जो है समन किया जाता है दोनों हाउसेस को ज्वाइंट सिटिंग के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि मनी बिल जो है कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका जो सही उत्तर क्या है दोस्तों, यह है ए लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रखता है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ए वीवी गिरी। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। इसमें पूछ रहा है टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सा नहीं है। आप इसके ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सवन्ना। सवन्ना दोस्तों जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड का पार्ट नहीं बल्कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का पार्ट है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सदन में सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों ए लोकसभा। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है, ए लोकसभा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डी इसका सही उत्तर, राष्ट्रपति जो है गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों बी। ठीक है, अगर राज्यसभा जो है रेजोल्यूशन पास कर देती है 2/3 से तब जो है ऐसा हो सकता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही उत्तर क्या है दोस्तों, डी लोकसभा के प्रति जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वह उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर। ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों बी गवर्नर ऑफ स्टेट, उनके बिना कंसेंट से, मतलब उनके बिना अनुमति से मनी बिल जो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित नहीं हो सकता, इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना है कौन करता है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो हैं उनका निर्वाचन करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। सही दोस्तों, इसका जो सही उत्तर क्या है, इसका जो सही उत्तर है वह है 67 का सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहाँ पे एनडीसी की बात हो रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यह है 68 का सही उत्तर क्या है दोस्तों, 68 का सही उत्तर है
बी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दोस्तों कैग का जो है निर्माण किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, सही उत्तर है 6 साल व 65 वर्ष आयु, या दोनों में से एक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वह दोस्तों आप भी जानते होंगे, स्वर्ण सिंह कमेटी, सी सही उत्तर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका, आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, सही उत्तर है दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 143 है। ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? इसमें देखिए, इसमें बताया गया है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमको बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दोस्तों इसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह क्या है? इसका आपने ऑप्शन भी पढ़ लिया होगा, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिक संविधान का भाग है? दोस्तों तो ये बेरीबारी केस में होता, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए आप दोस्तों, सी राजस्थान सही है इसका उत्तर। दोस्तों यह जो है नागौर जिलों में 1900, नागौर एक वहाँ पे जगह है, वहीं पर जो है 1959 में पहली बार शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों।